नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति 30 जून 2020 को अपने घर धनु राशि में आ रहे हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जो जीवन में संतान के कारक ग्रह हैं, जो जीवन में खुशियां देते हैं, धन को देने वाले ग्रह, वाहन का सुख देने वाले ग्रह, विदेश यात्राएं कराने वाले ग्रह और महिलाओं के लिए विवाह के कारक ग्रह जब अपने घर में आएंगे और ज्योतिष शास्त्र की माने तो जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था में अपने किसी राशि में पहुंचता है तो वह जीवन में बहुत खूबसूरत प्रभाव भी डालता है। ऐसे में जब अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति 30 जून 2020 की शाम 4:30 तक, पर तब यहाँ पर 20 नवंबर 2020 तक रहेंगे देवगुरु महाराज। अब यहाँ पर देवगुरु धनु राशि में केतु के साथ होंगे। अब वक्री गुरु और साथ में केतु आप वृश्चिक राशि वालों आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। आपको तो पता ही है कि केतु का कोई अपना प्रभाव होता नहीं। अब वो जिसके साथ बैठते हैं उन्हीं का प्रभाव लेकर चलते हैं। ऐसे में वृश्चिक वालों अब यहाँ पर केतु देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव लेकर चलेंगे। धन के कारक ग्रह और धन के घर में वक्री होकर बैठे हैं। अब ऐसे में क्या होगा, देखिए यहाँ पर केतु के साथ आकस्मिक लाभ करवाएंगे। अब धन के कारक धन भाव में बैठ जाएं तो जीवन में आकस्मिक रूप से आपकी तिजोरियां भी भरेंगे, क्योंकि ये समय बहुत किस्मत से मिला है। क्योंकि बिरला ही देखने को मिलता है, करीब 110-20 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि जब वक्री ग्रह अपने घर में विराजमान है। और वक्री ग्रह जब देने पर आता है तो बहुत देता है, तो जीवन यकीनन यहाँ से बेहतर भी होगा। तो चलिए शुरुआत से आपको बता दें कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इतने दिनों की परेशानियों को सहने के बाद, भले ही आपकी 7.5 खत्म हो गई है लेकिन परेशानियां नहीं खत्म हुई थी। लेकिन अब क्या है, इस लॉकडाउन के बाद जीवन में लगता है जैसे सब कुछ कहीं खो रहा है। अब यहाँ पर आपको राहत मिलती दिख रही, यानी कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको राहत देंगे। अगर आप लंबे समय के बाद, यानी ये जो समय आपको मिल रहा है 20 नवंबर तक, आप कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय सोने पे सुहागा से कम नहीं है। दूसरी बात, परिवार वालों के साथ आप समय भी बिताएंगे और अपनों के साथ सुकून भरा लम्हा भी बिताएंगे जिसके लिए आप तरस रहे थे। अब मानसिक रूप से जो पीड़ाएं थी, जो टेंशन थी, अब देखिएगा धीरे धीरे स्लोली सब कुछ खत्म हो रहा है। जीवन में लगेगा जैसे अस्थायित्व आ रहा है, क्योंकि धन के कारक और धन के घर में ही बैठ जाए, वो भी केतु के साथ, तो जीवन में आकस्मिक ही तो सब कुछ होगा। पंचम भाव के आपके स्वामी हैं देवगुरु और यहाँ पर वाणी के घर में बैठे हैं। अब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होकर धनु राशि में आना खूबसूरत है, क्योंकि देवगुरु महाराज आपके तीसरे स्थान से आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। यानी संचित धन, आपका जो बैंक बैलेंस है, ये इसे हम परिवार का स्थान भी कहते हैं। अब ये राहत नहीं, बहुत राहत देगा। यहाँ पर देखिए आपकी वाणी में बैठे हैं। अब वाणी यानी जो काम आपकी वाणी से हो सकता है उसमें आप सफलता पाएंगे। इस समय आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा, आपकी वाणी में एक बहुत ही खूबसूरत सा चार्म आएगा, यानी लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। ये चीज़ें आपके लिए एकदम से नायाब तोहफा से कम नहीं है, क्योंकि इस समय आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। लोग आपको फॉलो करेंगे, आप कोई भी काम बहुत आसानी से पूरा करवा पाएंगे, क्योंकि लोग आपकी बातों में आ जाएंगे। आप बोलेंगे ही इतना अच्छा, ऊपर से अगर भगवान की कृपा बरसे, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बरसे, तो फिर कहने ही क्या है। बोलने वाले क्षेत्र, जैसे आप नेता हो, आप अभिनेता हो, आप फिल्म मीडिया ग्लैमर से जुड़े हैं, आप टीचिंग वाले फील्ड से जुड़े हैं, आप धार्मिक गुरु हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती है जहाँ पे लोग आपको सुनना या लोगों को कहने वाली चीज़ें आपके अंतर्गत आती हैं। तो यकीन मानिए आप बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि ये समय आपकी वाणी के कारण आप तरक्की कर रहे हो, यानी इन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ोगे।
यानी सेल्स आप बेच सकते हो इस समय चीज़ों को। अब यहाँ पर धन भाव में आ रहे हैं, जिसको हम संचित धन का भाव कहते हैं, परिवार का भाव कहते हैं। अब क्या होगा ना, अब आपको एक नई दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके जो इनकम है वो बढ़ेगी। अब आपको संभावना नजर आएगी, आपके डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। अभी तक जो चीज़ें आपने खो दी है, जो चीज़ें आपको किस्मत से मिलनी थी लेकिन वो मिलते मिलते नहीं मिली है, वो चीज़ें अब मिलेगी। अब जो बेरोजगार हैं, एक छोटी सी जॉब के लिए तरस रहे थे, उनको एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना भी बनेगी और कोई बड़ा पद मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन होना तो पक्का है। तो इस समय आपके रुके हुए तमाम प्रमोशंस भी आपको मिलेंगे। जो चीज़ें आपको दैव योग से मिलनी है वो भी मिलेंगे, यानी किस्मत का साथ छप्पर फाड़ देगा। जो व्यवसायी हैं, देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में अपने घर में आने से अब आपका जो व्यवसाय है वो भी बेहतर तरीके से चलेगा और इस समय आपका मुनाफा ज़रूरत से ज़्यादा आप कमा पाएंगे, धन भी बचा पाएंगे, यानी धन के मामलों में आप माला माल होते नजर आते हैं। पर दूसरी तरफ अगर आप अविवाहित हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए आपका विवाह तय हो सकता है और विवाह भी हो सकता है, आपके लिए शुभ समाचार ला रहे हैं देवगुरु। दूसरी तरफ जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो पढ़ाई में मज़ा आएगा, पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल वातावरण भी मिलेगा और तमाम बाधाएं जो अभी तक पढ़ाई को लेकर थी, शिक्षा में थी, वो समाप्त होगी। स्वास्थ्य भी आपका साथ निभाएगा, क्योंकि देवगुरु का आशीर्वाद आपके साथ चलेगा। अभी तक जो स्वास्थ्य में नेगेटिव प्रभाव चल रहा था वो समाप्त होगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात समझ ले। जैसा कि हमने कहा कि धन के घर में हैं तो धन तो देंगे ही, अब यहाँ पर फंसा हुआ रुका हुआ धन आने के योग भी बनेंगे और इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिलता। तो फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आएगा और आप एकदम से आगे भी बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ इसमें हमने आपको बताया था कि वृश्चिक राशि वालों जीवन में चूँकि 7.5 आपकी खत्म हो ही चुकी है, लेकिन एक यहाँ पर है कि आपके लिए चूँकि अखंड साम्राज्य राजयोग भी बन रहा था, लेकिन इसके बेनिफिट आपने अगर जिसने उठाया होगा उनकी तो बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि सप्तम भाव में ही महापुरुष राजयोग बन रहा था और देवगुरु की दृष्टि भी थी। ऐसे में हमने आपको बताया था कि देव गुरु की दृष्टि है, तीसरे भाव में है, बलवान होते हैं और राजयोग बन रहा था। तो यकीन मानिए 30 जून तक अपने समय अगर फ़ायदा उठाया होगा तो आपको किसी लॉटरी से कम नहीं धन मिला होगा, हमने आपको पहले बताया था। लेकिन यकीन मानिए अगर आपने समय का फ़ायदा उठाया होगा तो अभी भी बहुत सारे, भले ही लॉकडाउन है, सारी दुनिया स्थिर है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र अभी भी हैं जहां धन आ रहे हैं। जैसे कि खाने पीने की चीज़ों के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो कृषक हैं, कृषक लोगों के लिए तो खैर अभी भारी पड़ रहा है समय, लेकिन फिर भी उन्होंने मुनाफा किया। हाँ, बिचौलिए ज़्यादा ले गए, ये भी सच है, लेकिन ले तो गया ना कोई। तो राजयोग तो चलता ही रहता है, यूं ही चलता है, किसी को सह किसी को मात, ये चीज़ें जीवन में होती रहती है। लेकिन अगर सही वक्त पर सही चीज़ों का फ़ायदा आप उठा लेते हैं तो क्या होता है ना, चीज़ें बेहतर हो जाती है। और यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों वक्री गुरु चल रहे थे और वक्री यहाँ पर शनि भी थे, एक साथ राजयोग भी बना रहे थे। ऐसे में सकारात्मक बदलाव तो आपके जीवन में आ ही रहा था, लेकिन अब एकदम से सब कुछ नायाब होगा, सब कुछ बेहतर होगा। वैसे भी यहाँ अभी शनिदेव वक्री ही चल रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर उलझन है तो वो भी आपको वापस दिलवाएंगे, इसलिए यहाँ पर आप प्रयास करते रहिए। और इस समय कोई चीज़ें खो गई है, अब दुर्भाग्य से जॉब चली गई है तो जॉब भी मिलेगी, तो प्रयास करते रहिएगा, ये चीज़ें अच्छा है, क्योंकि देवगुरु का आप पर कृपा बरस रहा है। तो इस समय का फ़ायदा आपको उठाना है। कैसे उठाएंगे ये आप जानते हैं, लेकिन हाँ, उपाय के तौर पर क्या करेंगे, 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर नित्य प्रातः भगवान सूर्य को अर्पित करें। संभव हो तो इस समय चांदी के ग्लास में पानी पिए, अगर आपके पास चांदी के कोई बर्तन है तो, थाली है तो उसमें खाना खाइए। और एक पीली हल्दी की गांठ अपने गले में या बाह में बृहस्पतिवार के दिन सुबह धारण कीजिए। 6 महीने के बाद पीले धागे में धारण करना है, इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा, फिर से नए धारण कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए छप्पर फाड़ खुशियाँ लाया है और समय का फ़ायदा आपको उठाना है, तो यकीनन ज़रूर उठाइएगा।
तो छोटी सी चीज़ है जिसको कीजिए, आपका देवगुरु का कृपा आप पर बरस रहा है और ज़्यादा फल मिलेगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।